गुड आफ्टरनून गर्भित, आवाज आ रही है बेटा? ईशिका, अभिषेक, आवाज आ रही है बेटा आप लोगों को मेरी? यस मैम। ओके बेटा। We completed our chapter 11 in our previous class. प्रीवियस क्लास में जो आपने अपना चैप्टर 11 कंप्लीट कर दिया था फर्स्ट। इसके क्वेश्चन आंसर भी मैंने आपको सेंड कर दिए हैं। Today we are going to start our next chapter. Next chapter is friction. Meaning of friction is घर्षण. Previous chapter is force. Previous chapter में आपने क्या पढ़ा था? फोर्स पढ़ा था। फोर्स होता क्या है? इन दिस चैप्टर वी हैव रीड फ्रिक्शन। फ्रिक्शन होता क्या है? सबसे पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल दूंगी फ्रिक्शन के लिए। फ्रिक्शन, आप लोग साइकिलिंग करते हैं, साइकिलिंग करते समय जब आप ब्रेक लगा देते हैं अचानक, तो ब्रेक लगाते ही आपकी साइकिल रुक जाती है। क्यों? क्या रीजन है साइकिल के रुकने का? इसी तरीके से जब अपन चल रहे हैं तो क्या रीजन है अपने का चलने का? अगर यहाँ पर वाटर ऑयल हो तो क्या ऑयल वाली सरफेस पे आप चल सकते हैं? नहीं चल पाते, वहां पर हम क्या स्लिप हो जाते हैं। इसी तरीके से जब व्हीकल्स चलते हैं, कार, मोटरसाइकिल्स वगैरह सब चलाते हैं अपन, तो उनका ब्रेक लगाते ही वो सभी रुक जाते हैं। तो रुकने का क्या रीजन होता है? ब्रेक लगाने पे क्या प्रोसेस होती है? तो रुकने का रीजन क्या होता है? फ्रिक्शन वर्क जो है, फ्रिक्शन फोर्स वहां पर वर्क करता है। फ्रिक्शन होता क्या है? फ्रिक्शन यहाँ पे एग्जांपल देखिए आप, दो सरफेस के बीच, दो सरफेस हो गई, एक ये सरफेस और एक, दो सरफेस के बीच लगने वाले फोर्स को फ्रिक्शन फोर्स बोलेंगे। अगर सरफेस रफ है, रफ मीन्स उबड़ खाबड़ है, तो फ्रिक्शन क्या करता है? ज्यादा लगता है फ्रिक्शन, ज्यादा फोर्स जो है ज्यादा होता है। अगर सरफेस स्मूथ है, आपने देखा होगा जब चिकनी सतह पर आप जाते हो तो कोई चीज इजीली फिसल जाती है, तो वहां पर क्या फ्रिक्शन कम वर्क करता है, फ्रिक्शन फोर्स जो है कम वहां पर लगता है। हम सभी चल पा रहे हैं तो वहाँ चलने का रीजन भी क्या है? फ्रिक्शन है। हमारे बीच में जैसे हमारा लेग है और ये अर्थ है, दोनों के बीच में जैसे अपने लेग और अर्थ है एक दूसरे पे चल रहे हैं, तो हमारा क्या, अपन आगे बढ़ने का जो है कोशिश करते हैं। और फ्रिक्शन फोर्स जो है, ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि फ्रिक्शन जो है हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लेंगे। जैसे फोर्स लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में किसी भी चीज को, बुक को, पेन को, इस जस्टर को मैं आगे लग सरका रही हूँ, फोर्स हो गया, इसको आगे लगा रही हूँ, तो फ्रिक्शन क्या करेगा? इसके पीछे गिरेगा। और फ्रिक्शन क्या हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में जो है फ्रिक्शन फोर्स लगता है। तो फिर ये आप हमेशा याद रखेंगे, फ्रिक्शन फोर्स कब लगता है? हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में, फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, जिसके कारण हम चल पाते हैं। हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो फ्रिक्शन हमें पीछे लेता है, जिसके कारण हम इजीली चल पाते हैं। अगर फ्रिक्शन फोर्स नहीं हो तो हम चल भी नहीं सकते। टेक आउट योर बुक, पेज नंबर 146. You might have seen a driver of a car or truck slowing down the vehicles at a traffic signal. You too slow down your bicycle whenever need to by applying brakes. तो जो सिग्नल्स पे व्हीकल्स रुकते हैं, ब्रेक लगाने पे आपकी साइकिल रुकती है, तो हैव यू एवर थॉट व्हाई अ व्हीकल स्लो डाउन द ब्रेक्स आर अप्लाइड? क्या रीजन होता है कि ब्रेक लगाते ही जो है आपका व्हीकल की स्पीड क्या हो जाती है? कम हो जाती है। वहां पर क्या वर्क करता है? वहां पर फ्रिक्शन जो है, फ्रिक्शन वर्क करता है। नॉट ओनली व्हीकल, एनी ऑब्जेक्ट मूविंग ओवर द सरफेस अनदर ऑब्जेक्ट स्लो डाउन व्हेन द एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन। ओनली व्हीकल, साइकिल ही नहीं बल्कि अनदर जितने भी ऑब्जेक्ट हैं जो कि दो सरफेस के कांटेक्ट में आ रहे हैं, वहां पर क्या है? वहां पर जो है फ्रिक्शनल फोर्स वर्क कर रहा है। जैसे चौक है, चौक को अगर मैं इसमें इजीली करूँगी तो क्या चौक यहाँ पर रोल नहीं, इजीली जो चौक है वो हमारा रोल नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है सरफेस क्या है? रफ सरफेस है, ऊबड़ खाबड़ है अपना हैंड्स, तो इस पर क्या होता है? फ्रिक्शन क्या है? मोर लगता है। अगर इसे अपन इसके ऊपर
इस सरफेस के ऊपर अपन रखें तो ये क्या, यहाँ पर ये स्मूथ है, ये क्या इजीली नीचे चला जाता है। तो इट मीन्स यहाँ पे क्या है, फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाता है, स्मूथ सरफेस पे फ्रिक्शन फोर्स जो है कम होता है। ये आप हमेशा लर्न रखेंगे, याद रखेंगे। फाइनली, sorry, not only vehicle, any object moving over the surface of any object slow down when no external force is applied on it, कि बिना किसी फोर्स के भी वह रुक जाते हैं। इसका सेकेंड एग्जांपल अपने फोर्स में भी देखा था, जब आप बॉल को राउंड रोल करते हैं, बॉल को उड़ाते हैं, तो आफ्टर सम टाइम बॉल क्या अपना आप रुक जाती है। आप रोकते हैं उसको नहीं, बॉल को आप एक बार छोड़ने के बाद कुछ दूर जाएगी वो और अपना रुक जाएगी। तो रुकने का क्या कारण होता है, उसके बॉल्स के रुकने का वर्क, वहाँ पे कौन सा फोर्स वर्क कर रहा है, वहाँ पे फ्रिक्शन जो फोर्स है वो वर्क करता है, जिसके कारण हमारी बॉल्स रुक जाती है। यू फील sorry, have you not seen moving ball on the ground sloping after some time? Why do we slip when we step on a banana peel? जैसे केले के छिलके पे आपका पैर आता है तो आप स्लिप हो जाते हैं। स्लिप क्यों हो जाते हैं, क्योंकि केले का बनाना पील जो होता है, केले का छिलका वो क्या होता है, काफी स्मूथ होता है। स्मूथ होते ही वहाँ पे फ्रिक्शन क्या हो जाता है, लेस हो जाता है, कम हो जाता है, और लेस होने के कारण हम क्या स्लिप हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर फ्रिक्शन काफी कम हो जाता है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जो मैंने अभी आपको बताया कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में ही लगता है। एक्टिविटी 12.1, जेंटली पुश अ बुक ऑन ए टेबल, जब आप टेबल पे बुक रखी हुई है उसको आप पुश कर रहे हैं, ये बुक रखी हुई है इसको मैं पुश कर रही हूँ, तो पुश करने पर इस बुक को मैं ऐसे पुश कर रही हूँ तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स इसे पीछे धकेल रहा है। अगर ये स्मूथ सरफेस होगी तो जो है वो इजीली क्या होगी, यहाँ से पुश हो जाएगी, इसमें फोर्स मुझे कम लगाना पड़ेगा। तो द फोर्स अलोंग द लेफ्ट फ्रिक्शन एक्ट अलोंग द राइट, तो अंडरलाइन करेंगे 147 पे कि जो फोर्स है अलोंग द लेफ्ट फ्रिक्शन एक्ट अलोंग द राइट, अगर आप लेफ्ट में फोर्स लगा रहे हैं तो फ्रिक्शन कहाँ आएगा, राइट साइड से फोर्स लगाएगा, और अगर आप राइट साइड से फोर्स लगा रहे हैं तो फ्रिक्शन कहाँ पे वर्क करेगा, लेफ्ट साइड में वर्क करेगा। तो इट मीन्स फ्रिक्शन फोर्स जो है हमेशा फोर्स की अपोजिट डायरेक्शन में ही वर्क करता है। द मोशन द लेफ्ट डायरेक्शन, इन बोथ केस द फोर्स अपोज द मोशन ऑफ द बुक, दोनों कंडीशन में क्या है, बुक के अपोजिट साइड में जो है फोर्स फ्रिक्शन लग रहा है। द फोर्स फ्रिक्शन ऑलवेज अपोज द अप्लाइड फोर्स, हमेशा जो है अप्लाइड फोर्स के बाद अपोजिट होता है। नेक्स्ट आवर टॉपिक इज फैक्टर अफेक्टिंग फ्रिक्शन। Factors affecting friction. ये कौन से फैक्टर जो है फ्रिक्शन को अफेक्ट कर सकते हैं? तो यहाँ पे एक एक्टिविटी है, एक स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस क्या होता है? स्प्रिंग बैलेंस क्या होता है? यह मेजरमेंट के लिए यूज में लिया जाता है, जिससे अपन जो है कि कितना फ्रिक्शन वर्क कर रहा है वो पता लगा सकते हैं, कितना फ्रिक्शन फोर्स इस पे लग रहा है। अब यहाँ पे एक्टिविटी आपकी एक्टिविटी 12.2, इसमें एक ब्रिक है, दिस इज अ ब्रिक, डस्टर है और आप इसे ब्रिक मान लीजिए। इस ब्रिक को अपन ने जो है स्प्रिंग बैलेंस से बांध दिया। स्प्रिंग बैलेंस से बांध हम इसे क्या करेंगे, खींचेंगे। ओके, नीचे जमीन पर रखकर इसे खींचेंगे, और जब आप इसे खींचेंगे तब अपन स्प्रिंग बैलेंस में जो मेजरमेंट है उसे अपन लिख लेंगे, कितना इस पे फ्रिक्शन फोर्स लगाया गया है, स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग अपन लिख लेंगे। सेकेंड एक्टिविटी में अपन क्या करेंगे, ब्रिक के ऊपर क्या पॉलीथीन लगा देंगे। पॉलीथीन आप सबको पता है कैसी होती है, स्मूथ होती है, चिकनी होती है। तो उसमें क्या हो गया, जब ब्रिक और अर्थ की सरफेस है तो पॉलीथीन लगाने से इसकी क्या होगी, सरफेस स्मूथ हो जाएगी। स्मूथ होने के बाद जब इसमें दोबारा पॉलीथीन लपेट के अपन इसको स्प्रिंग बैलेंस क्या करेंगे, खींचेंगे। खींचने पर दोबारा अपन अपनी जो रीडिंग है वह इसमें स्प्रिंग बैलेंस में जो रीडिंग आती है वह मेजर करेंगे। नेक्स्ट थर्ड एक्टिविटी में अपन इस पे ये ब्रिक पे पॉलीथीन हटाकर किसका यूज करेंगे। मैम आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। ओके, थर्ड अब आ रही है बेटा, मानसी अब आ रही है?
Yes, ma'am. ओके। थर्ड एक्टिविटी में अपन क्या करेंगे? थर्ड एक्टिविटी में अपन इसके ऊपर, ब्रिक के ऊपर अपन जूट या कोई भी क्लॉथ लगा देंगे, फिर इसे स्प्रिंग बैलेंस से खींचेंगे और स्प्रिंग बैलेंस में जो रीडिंग आएगी उसे मेजर करेंगे। तो तीनों में क्या डिफरेंस हुआ? फर्स्ट में क्या हुआ? ब्रिक भी क्या अपनी स्मूथ नहीं होती, ईंट जो होती है रफ सरफेस होती है ना ब्रिक की भी, और जो अपनी अर्थ है, जमीन है, दोनों के बीच में क्या होता है? फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा रहता है। जब हम इसमें पॉलीथीन लगा देते हैं तो पॉलीथीन लगाने पर इसकी सरफेस क्या हो जाती है? स्मूथ हो जाती है। स्मूथ होने पर फ्रिक्शन भी क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और जब इस पर आप क्लॉथ लगाते हैं तो क्लॉथ से भी जो है फ्रिक्शन थोड़ा कम हो जाता है। पॉलीथीन से सबसे कम, क्लॉथ में थोड़ा कम। और जो ब्रिक है अपनी ओरिजिनल, उस पर रफ सरफेस से फ्रिक्शन क्या होता है? ज़्यादा होता है। तो फ्रिक्शन हमेशा किस पे डिपेंड करेगा? कॉन्टेक्ट सरफेस पे। अगर कॉन्टेक्ट सरफेस स्मूथ है तो फ्रिक्शन क्या होगा? कॉन्टेक्ट सरफेस स्मूथ होने पर फ्रिक्शन कम होगा, और कॉन्टेक्ट सरफेस अगर रफ है तो जो फ्रिक्शन फोर्स है वो क्या होगा? ज़्यादा होगा। एक्टिविटी 12.2 अभी जो मैंने आपको दिखाई, देखिए बुक में, टाई अ स्ट्रिंग अराउंड ए ब्रिक, पुल द ब्रिक बाय अ स्प्रिंग बैलेंस, you need to apply some force, note down the reading on the spring balance when the brick just begin to move। जैसे ही ब्रिक सरकना स्टार्ट कर देगी हम उसकी जो है रीडिंग ले लेंगे। इट गिव यू अ मेजर द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस ऑफ ब्रिक एंड फ्लोर, जो कि ब्रिक और जो फ्लोर है दोनों के सरफेस के बीच का मेजरमेंट होगा। नाउ wrap a piece of polythene around the brick and repeat this activity। अब जो ब्रिक है उसकी चारों ओर पॉलिथीन लपेट के अपन आगे रीडिंग लेंगे, और नेक्स्ट में जो है इस पे जूट या क्लॉथ बेग लगाकर अपन जो है इसकी रीडिंग लेंगे। अब स्प्रिंग बैलेंस होता क्या है? स्प्रिंग बैलेंस इज ए डिवाइस, एक ऐसा यंत्र है यूज्ड फॉर मेजरिंग द फोर्स एक्टिंग ऑन ए ऑब्जेक्ट। तो स्प्रिंग बैलेंस का यूज क्यों किया जाता है? मेजरिंग द फोर्स, फोर्स को मेजर करने के लिए। ओके, फोर्स को मेजर करने के लिए जो है स्प्रिंग बैलेंस का यूज किया जाता है। इसका यूज किया जाता है, स्प्रिंग बैलेंस का यूज किया जाता है ऑफ एन ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट पे कितना जो है फोर्स लगाया जा रहा है, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, which gets stretched when a force is applied to it। Stretching of the spring measured by a pointer moving a gradual scale। और इसमें जो स्केल लगी हुई रहती है उस स्केल से अपन जो है इनका मेजर कर सकते हैं कि कितना फोर्स उसमें लगा हुआ है, रीडिंग आ जाती है। द रीडिंग ऑन द स्केल गिव द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। और जो स्केल में रीडिंग आती है वो क्या होती है? इसकी जो है मेजरमेंट होता है। नेक्स्ट है आपकी एक्टिविटी में आपके जो है सरफेस है, ये एक्टिविटी भी आप कर सकते हैं घर पे। आप टेबल लेंगे, एक्टिविटी जो है 12.3, इसमें टेबल क्लॉथ इस टाइप से पीछे बुक आपके ड्राइंग बॉक्स में लगाकर नोटबुक को खड़ा कर देंगे। फिर इस पर एक सेल जो कि टॉर्च में, घड़ी में या रिमोट में यूज में लेते हैं, उस सेल को यहाँ से ड्रॉ करेंगे। ये नीचे सजाए काटा रहते हैं, जो सेल काफी डिस्टेंस तक यहाँ तक जो है सेल आ जाता है। सेकेंड एक्टिविटी में अपन जो है अपन टेबल पे क्या करेंगे? नोट पूछेंगे। टेबल पे जो है अपनी नोटबुक है जो अपन ने क्रॉस लगाएंगे। अब दोबारा अपन इस सेल को पकड़ेंगे, क्रॉस करेंगे, इसकी डिस्टेंस क्या होगी? तो क्या कारण है? इसमें इसने डिस्टेंस ज़्यादा करी और इसमें डिस्टेंस कम करी है। तो रीजन क्या है? सरफेस का। यहाँ पे सरफेस क्या है? स्मूथ सरफेस है, तो यहाँ पे फ्रिक्शन क्या लगा? कम लगा तो सेल जो है आगे जाकर रुका है। एंड एक्टिविटी सेकेंड में क्या हुआ? यहाँ पे क्लॉथ है, क्लॉथ होने से फ्रिक्शन क्या हो गया? इनका कम हो गया। कम होने से क्लॉथ होने से इसकी स्मूथनेस क्या है? टेबल की कम हो गई,
और स्मूथनेस कम होने से फ्रिक्शन क्या है यहाँ पे ज्यादा हो गया, जिससे कि फ्रिक्शन ने इसके सेल को कहा पहले ही रोक लिया। समझ में आ गया आपको कि इस जो फ्रिक्शन है उसी के कारण जो है कोई भी ऑब्जेक्ट जो है मूवमेंट करता है। Activity 12.3, make an inclined plane on a smooth floor or on a table. You may use a wooden board supported by brick or books, but mark with a pen at any point a one inclined plane. Now let the pencil cell move down this point. यहाँ पर पेंसिल लेके अपन इससे सेल को मूव डाउन करेंगे, नीचे भेजेंगे। हाउ फार डज इट मूव ऑन द टेबल बिफोर कमिंग टू रेस्ट, कितना दूरी है रेस्ट पोजीशन से पहले कितने डिस्टेंस पे गया है। Note down the distance. Now spread a piece of cloth over the table. और सेकेंड एक्टिविटी में हम टेबल के ऊपर क्लॉथ स्प्रेड करेंगे, बिछाएंगे। Make sure that there are no wrinkles in the cloth, और क्लॉथ पे कोई रिंकल नहीं होने चाहिए। और इस एक्टिविटी को अगेन अपन ट्राई करेंगे। Repeat this activity by spreading a thin layer of sand over the table. Maintain the same slope throughout the activity. तो in which case the distance covered the minimum, इसमें डिस्टेंस मिनिमम कवर हुआ है, एक्टिविटी बी में क्लॉथ वाली में क्या है डिस्टेंस कम कवर हुआ है। व्हाई इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय पेंसिल सेल डिफरेंट एवरी टाइम, अलग अलग क्यों हुआ, क्योंकि जो है फ्रिक्शन फोर्स जो है वह सरफेस पे डिपेंड करता है, सरफेस पर चेंज करें चेंज हो गया। यस, फ्रिक्शन इज पेज नंबर 148, friction is caused by the irregularities on the two surface in contact. Underline this line 148 पे कि फ्रिक्शन जो है किस कारण से होगा, irregularities of the two surface, दो सतहों के बीच असमानता होने के कारण ही क्या होता है फ्रिक्शन फोर्स होता है। दो सरफेस होगी, दोनों में irregularities होगी, तभी जो है फ्रिक्शन वर्क करता है। Even those surfaces which appear very smooth have a large number of minute irregularities of them, or irregularities on the two surfaces lock into one another. When we attempt to move any surface, we have to apply a force overcome interlocking, की कोई भी surface हो उस पर भी क्या है फ्रिक्शन वर्क करेगा, बट फ्रिक्शन जो है कम होगा या ज़्यादा वो उसकी सरफेस पर डिपेंड करेगा। ऑन रफ सरफेस देयर आर ए लार्जर नंबर ऑफ इरेगुलरिटीज, रफ सरफेस पे क्या होता है लार्जर नंबर ऑफ सरफेस, ऊबड़ खाबड़ जिसको अपन बोलते हैं, ये है स्मूथ सरफेस, स्मूथ सरफेस, और ये होगी इस टाइप की, ये होगी रफ सरफेस। तो रफ सरफेस पे जो है फ्रिक्शन ज़्यादा होगा और स्मूथ सरफेस पे फ्रिक्शन कम होगा। पेज नंबर 149, द फोर्स रिक्वायर्ड टू ओवरकम फ्रिक्शन एट द इंस्टेंट ऑन ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग फ्रॉम रेस्ट इज ए मेजर टू स्टैटिक फ्रिक्शन, कि फ्रिक्शन पे जब किसी भी चीज़ पे फोर्स लगाया जाए वो अपने आप फिर रुक जाती है, तो वहाँ पर क्या है फ्रिक्शन वर्क कर रहा है, जिससे कि कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट जो उससे रोका जा सकता है फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा। ऑन द अदर हैंड द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द ऑब्जेक्ट मूविंग विद द सेम स्पीड इज मेजरिंग ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अगर ऑब्जेक्ट जो है सेम स्पीड से जो है जा रहा है तो वहाँ पर कौन सा स्लाइडिंग फ्रिक्शन वर्क करता है। अब फ्रिक्शन ए नेसेसरी इविल, आवर नेक्स्ट टॉपिक, क्या फ्रिक्शन क्यों जरूरी है हमारे लिए। जब आप इस पर फिसल भी जाते हैं, स्मूथ सरफेस हो, हमें चोट मिल जाती है, तो इसमें फ्रिक्शन जरूरी क्यों है, क्या कारण है। फ्रिक्शन ए नेसेसरी इविल, आपको चौक बोर्ड पे लिखती भी दिख रही है चौक से, तो चौक से क्या रीजन है, यहाँ पर भी क्या फ्रिक्शन वर्क कर रहा है। जब बोर्ड से चौक से बोर्ड पर लिखा जाता है तो चौक के जो पार्टिकल है वह फ्रिक्शन के कारण क्या इसमें चिपक जाते हैं। अगर ये एकदम प्लेन और एकदम स्मूथ कर दिया जाए बोर्ड को तो क्या फ्रिक्शन वर्क कर पाएगा, नहीं, तब इजीली हम नहीं लिख सकते इससे।
क्यों? क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो लिखने के लिए भी हमें फ्रिक्शन की आवश्यकता होती है। आप सभी अपने नोटबुक में लिखते हो पेंसिल से, पेन से, तो वहाँ पे भी क्या दो सरफेस कॉन्टेक्ट में कर रही है, चौक और बोर्ड की, ऐसी आपकी पेंसिल और नोटबुक दोनों की सरफेस एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आ रही है। तो जहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स, कई बार देखेंगे आपके पेज पे तेल वगैरह, ऑयल वगैरह गिर जाता है, ऑयल वगैरह गिरने के बाद आप उसको लिखने का ट्राई करते हैं, पर आपकी जो पेन वहाँ पर नहीं चलता। क्यों नहीं चलता? कि ऑयल गिरने से वहाँ पे क्या होती है, सरफेस स्मूथ हो जाती है, और स्मूथ होने के कारण फ्रिक्शन क्या है, कम हो जाता है। फ्रिक्शन कम होने के कारण जो है हम उस पर सरफेस पे नहीं लिख पाते। तो जो लिखने के लिए भी हमें क्या है, फ्रिक्शन जरूरी है। यू कुड नॉट रिकॉल, नो, सम ऑफ योर experience is it easier to hold कुल्हाड़ और ए ग्लास टम्बलर, कि अगर ग्लास की सतह चिकनी कर दी जाए, ऑयल लगा हुआ ग्लास आप इजीली पकड़ पाते हैं? नहीं, वो हमारे हाथ से छूट जाता है। अगर आपको किसी चीज़ का ढक्कन खोलना हो और वो चिकना हो तो आपसे खुलता है? नहीं। और अगर उसकी चिकनाई को हटा दिया जाए साबुन वगैरह से तो हम इजीली वो वर्क कर सकते हैं। सपोज द आउटर सरफेस ऑफ टम्बलर इज ग्रेसी और हैज ए थिन लेयर ऑफ कुकिंग ऑयल ऑन इट, वुड इट बिकम इजियर टू मोर डिफिकल्ट टू होल्ड इट? तो ये हमारे लिए क्या होता है, दिक्कत होती है, तेल लगी हुई चीज़ क्या होती है, चिकनी हो जाती है, तो हम उसको इजीली पकड़ नहीं पाते, और बार बार हमारे हाथों से क्या होती है, स्लिप हो जाती है। तो स्लिप होने का कारण भी क्या है, किसी चीज़ को आप पकड़ रहे हो तो वहाँ पे भी कौन सा आपका हैंड है और कोई भी सरफेस है जिसे आप पकड़ रहे हो इस तरीके से, तो दोनों की क्या, अगर ये चिकना होगा तो क्या होगा, मेरे हाथ से फिसलेगा। तो इसलिए दो सरफेस कॉन्टेक्ट में आ रही है, तो रफ कॉन्टेक्ट सरफेस के कॉन्टेक्ट में अगर हो गया तो वहाँ पे फ्रिक्शन ज़्यादा होगा और हम जब इसे इजीली पकड़ पाएंगे। अगर ये इस पर ग्रीसी होगा, ऑयली होगा, तो इजीली क्या होगा, ये हमारे हाथ से छूट जाएगा। More difficult to hold it. Just think, would you possible to hold the glass at all if there is no friction? अगर फ्रिक्शन ही नहीं हो तो हम किसी भी चीज़ को नहीं पढ़ सकते, हम पकड़ सकते और कोई भी वर्क नहीं कर सकते। तो किसी वर्क को करने के लिए जो भी हमारा वर्क है, फ्रिक्शन क्या है, नेसेसरी है। यू कुड नॉट राइट विथ पेन और पेंसिल इफ देयर वर नो फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन नहीं है तो आप पेन पेंसिल से अपनी नोटबुक पे भी नहीं लिख सकते। व्हेन योर टीचर इज राइटिंग विथ चॉक ऑन द ब्लैक बोर्ड, ये मैंने आपको बताया था कि चॉक से ब्लैक बोर्ड पे लिखने के लिए भी क्या है, फ्रिक्शन नेसेसरी है। इट्स रफ सरफेस rub off some chalk particle with stick to the blackboard। जब हम लिखते हैं तो जो पार्टिकल्स होते हैं चौक के, स्मॉल पार्टिकल, वो चौक से बोर्ड से क्या होते हैं, चिपक जाते हैं, जिसके कारण आपको लिखा हुआ दिखाई देता है। कुड इट हैपन इफ देयर वर नो फ्रिक्शन बिटवीन द चौक द बोर्ड? और अगर चौक और बोर्ड के बीच में फ्रिक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, हम नहीं लिख सकते, हम बोर्ड और चौक का यूज़ नहीं कर पाएंगे। इसी तरीके से जो आपके शूज़ वगैरह होते हैं, शूज़ वगैरह भी आपने देखा होगा कि उसकी जो सरफेस होती है शूज़ की, नीचे का बॉटम हिस्सा जो होता है वो कभी भी स्मूथ नहीं होता, चिकना नहीं होता, उसमें डिज़ाइंस वगैरह बनी हुई होती है। वो इसीलिए बनी होती है कि सरफेस के जब स्मूथनेस उसकी कम हो जाए, जिसके कारण आप चल सके, स्लिप ना हो। इसके अलावा फ्रिक्शन कैन ऑल्सो प्रोड्यूस हीट। फ्रिक्शन से हीट भी प्रोड्यूस होती है। ये एक्टिविटी आप अभी करके देख सकते हैं। दो सरफेस अपने दोनों हाथों की, आप दोनों को रब करें। रब करने पे क्या होता है, आप टच करके देखेंगे दोनों गर्म हो गए ना आप लोगों के हाथ। तो क्या हुआ गर्म करने के, क्यों गर्म हुआ है, क्योंकि दो सरफेस के बीच में जब फ्रिक्शन हुआ तो उसमें क्या प्रोड्यूस हो रही है, हीट प्रोड्यूस हो रही है। तो फ्रिक्शन में क्या होती है, हीट प्रोड्यूस होती है। विगसली रब योर पाल्म टुगेदर फॉर ए फ्यू मिनट, कुछ मिनट तक आप अपने दोनों हथेलियों को रब करेंगे। हाउ डू यू फील? हम देखते हैं कि हमारी हथेलियाँ क्या होगी, पाल्म जो है वो गर्म हो गया है। व्हेन यू स्टिक ए मैच स्टिक अगेंस्ट द रफ सरफेस इट कैचेस फायर। मैच स्टिक, माचिस आप सब घर में जलाते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं, मैच स्टिक को निकाल के मैच बॉक्स के ऊपर रब करते हैं ना ऐसे, तो रब करने पर क्या होता है, उसमें माचिस चल जाती है, तो वहाँ क्या हीट प्रोड्यूस हो जाती है। जब इसको ऊपर रगड़ते हैं तो गर्माश हो जाती है, जिसको मैच स्टिक के ऊपर लगा हुआ केमिकल जलने लग जाता है। अब है इंक्रीजिंग एंड रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। ये भी अपन शुरू से इस चैप्टर में देख रहे हैं। इंक्रीजिंग and reducing friction। फ्रिक्शन का कम होना और बढ़ना।
बढ़ना हो, कम होना। तो ये सब आपको पता है, इतना चैप्टर अपन ने पढ़ लिया कि कैसे कम और ज़्यादा होगा। अगर आपकी सरफेस आप स्मूथ रखेंगे तो फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, सरफेस स्मूथ होगी तो रिड्यूस हो जाएगा, और अगर सरफेस रफ होगी तो इंक्रीज हो जाएगा। एज यू हैव सीन इन प्रीवियस सेक्शन, फ्रिक्शन इज डिस्क्राइबल इन सेम सिचुएशन। कुछ सम सिचुएशन, कुछ परिस्थितियों में जो है फ्रिक्शन जो है डिपेंड करता है। हैव यू एवर टॉक व्हाई द सोल ऑफ योर शू इज ग्रूव्ड? जो आपके शू के सोल होते हैं, निचला जो हिस्सा होता है वो इस तरीके से सिर्फ कभी भी सीधा नहीं होता, उसको नीचे नीचे डिजाइन बनी हुई होती है, जैसे फिगर 12.11 में दिया हुआ है, देखें आप अपनी बुक में। इट इज डन टू प्रोवाइड द शू बेटर ग्रिप ऑन द फ्लोर। ये इसीलिए होता है ताकि फ्लोर पे जब आपके शू चले तो आप स्लिप ना हो और आपके फ्रिक्शन क्या रहे, ज़्यादा रहे, जिससे अपन इजीली चल पाए, गिरे नहीं। सिमिलरली द टायर ऑफ कार, ट्रक एंड बुलडोजर प्रोवाइड बेटर ग्रिप विद द ग्राउंड। और इस तरीके से टायर का भी यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है कि टायर्स भी होते हैं जो हमेशा स्मूथ नहीं होते, उनकी जो सरफेस है वो रफ बनाई जाती है। अगर स्मूथ होंगे तो फ्रिक्शन कम होगा, कम होने के कारण जो है जो हमारा व्हीकल्स वो रोड पे इजीली नहीं चल पाएगा। तो इसीलिए क्या है, इसके ऊपर जो है सरफेस इसकी रफ की जाती है। We deliberately increase friction by using brake pads in brake system of bicycle and automobiles. ब्रेक लगाने से जो है फ्रिक्शन क्या है, बढ़ जाता है। अब है नेक्स्ट अपना लुब्रिकेंट। यहाँ पे आपका कैरम का भी एग्जांपल दिया है। आप सभी जो है अभी घर पे हो, कैरम बोर्ड वगैरह खेलते हो, तो कैरम की गोटी जब स्लाइडर से आप स्लाइड करते हो कैरम पे, तो जब वो रफ सरफेस होती है तो स्लाइडिंग जो आपका स्लाइडर है क्या धीरे धीरे जाता है, उसके लिए आप उसके ऊपर पाउडर वगैरह डालते हो। पाउडर वगैरह डालने से क्या हो जाता है, सरफेस स्मूथ हो जाती है, जिससे कि आपका स्लाइडर जल्दी गोटी ले जा पाता है और जल्दी जो है ज़्यादा डिस्टेंस को कवर करने लग जाता है। Why do spring fine powder on the carom board? You might have noticed that when a few drops of oil are poured off hinge of a door, और doors के जब मशीन का कोई पुर्जा या घर में जो अपन आयरन के प्लायर्स वगैरह जो इंस्ट्रूमेंट वगैरह होते हैं, जब उनमें जंग लग जाता है और एकदम टाइट हो जाते हैं, घर में जो दरवाजे पे विंडो इनमें जो पुर्जे वगैरह लगे रहते हैं, लॉक वगैरह जब टाइट हो जाते हैं तब उसमें थोड़ा सा ऑयल डालते हैं। तो ऑयल डालने से क्या हो जाता है, वो ढीला हो जाता है। ढीला क्यों हो जाता है, क्योंकि जो फ्रिक्शन है वो वहाँ पर कम हो जाता है। Friction is ordered to increase efficiency, while when oil, grease and graphite is applied between the moving part of machine, a thin layer is formed. Their moving surface do not directly rub against each other. और ये डालने से क्या होता है, दोनों सरफेस के बीच में क्या है, रबिंग कम हो जाती है। इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज इज अवॉइड टू ग्रेट एक्सटेंट, मूवमेंट बिकम स्मूथ, द सब्सटेंस विच रिड्यूस फ्रिक्शन। और वो सब्सटेंस जो फ्रिक्शन को क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, क्या कहलाएंगे, लुब्रिकेंट कहलाएंगे। लुब्रिकेंट कौन सा होगा अपना, ऑयल, ग्रीस, केरोसिन, जितने भी ऑयल्स हैं वह सब किस माने में लुब्रिकेंट है। तो लुब्रिकेंट कौन से सब्सटेंस होंगे, दो सब्सटेंस रिड्यूस फ्रिक्शन, जो फ्रिक्शन को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, तो क्या कहलाएंगे, वो जो है लुब्रिकेंट कहलाएंगे। नेक्स्ट अपना आता है व्हील रिड्यूस फ्रिक्शन। जो व्हील्स है, आपने देखा होगा कोई भी लगेज अगर आप पेज नंबर 152 की लगेज वगैरह, आप जो ट्रॉली बैग्स वगैरह होते हैं, तो ट्रॉली बैग भरा हुआ आप इजीली कोई भी बच्चा ले जाता है। क्यों ले जाता है, कोई टायर्स वगैरह होने पर जो कॉन्टैक्ट एरिया है वो क्या होता है, वो होता है टायर से, जिससे इजीली जो है हमारा लगेज क्या है इस पर पुश हो जाता है सरफेस पे, जिससे कि छोटा बच्चा भी उठा लेता है। तो व्हेन ऑन body roll over the surface of another body, the resistance to it motion is called rolling friction। roll करके किसी चीज को ले जाना क्या कहलाएगा, rolling friction कहलाएगा। rolling reduce friction, और rolling से क्या होता है, friction क्या हो जाता है, reduce हो जाता है। it is always easier roll than the slide a body move another then, जिससे कि बॉडी को एक दूसरे किसी भी लगेज को एक दूसरे से दूसरी जगह पर ले जाना ईजी हो जाता है। since the rolling friction is smaller than sliding friction, रोलिंग जो है स्लाइडिंग से क्या होगा, स्मॉलर होगा। स्लाइड करना मीन्स किसी भी चीज को यहाँ से
बुड़ाना और रोलिंग करना, तो आप घर पे से अगर आपके गैस सिलेंडर वगैरह भी आते हैं तो आप एक उसको उठा के लाते हैं, तो उठा के लाने में आपको वेट लगता है, और जब आप उसको रोल करके लाते हैं ज़मीन पे तो इजीली आप लेकर आ जाते हैं। तो ये क्या होता है, रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन से स्मॉल होता है। नेक्स्ट अपना लास्ट टॉपिक आता है फ्लूइड फ्रिक्सेशन। फ्लूइड फ्रिक्सेशन, तरल फ्रिक्सेशन, ये तो फ्लूइड फ्रिक्सेशन मीन्स दैट एयर इज वेरी लाइट एंड थिन। आप सभी जानते हैं एयर हमारे चारों ओर प्रेजेंट है। एक्सेप्ट फ्रिक्सेशन फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू इट, सिमिलरली वाटर एंड अदर लिक्विड एक्सेप्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्सेशन व्हेन ऑब्जेक्ट मूव थ्रू देम। जैसे हमारे सरफेस के बीच में फ्रिक्सेशन है, वैसे ही वाटर जो है और अदर लिक्विड भी जो है एयर, ये जो है अदर लिक्विड एयर और वाटर जो है ये भी फ्रिक्सेशन फोर्स लगाते हैं। और इन साइंस में कहा क्या जाता है, द कॉमन नेम ऑफ गैसेस लिक्विड इज फ्लूइड। साइंस में गैस और लिक्विड का कॉमन नेम है फ्लूइड है। द फ्रिक्सेशन फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड इज ऑल्सो ड्रैग। So we can say that fluid exert force of friction of object motion through them. आपने देखा होगा एरोप्लेन्स की जो डायरेक्शन है, फिगर में देखिए बर्ड की डायरेक्शन की जैसी ही बनाई जाती है। जो इनकी स्ट्रक्चर है एरोप्लेन का, बर्ड के स्ट्रक्चर जैसा होता है, जिससे कि इजीली जो है एयर में फ्लाई कर सके। और किस लिए बनाया जाता है, इसीलिए ताकि वहाँ पर जो है फ्रिक्शन फोर्स कम लगे और वो इजीली जो है हमारा एरोप्लेन हवा में उड़ सके। द फ्रिक्शन फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ फ्लूइड डिपेंड ऑन इट्स स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू द फ्लूइड। फ्लूइड जो है इस फ्रिक्शन फोर्स जो है इसकी स्पीड पे भी डिपेंड करता है। द फ्रिक्शन फोर्स ऑल्सो डिपेंड ऑन द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के शेप पे भी जो है फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड करेगा, एंड द नेचर ऑफ द फ्लूइड। इसी के साथ जो आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। सभी अपना अपना कैमरा ऑन कर लो। किसी को कोई डाउट है बेटा? यस, कोई डाउट है बेटा? No, यस, नो मैम। कोई डाउट बेटा? नो मैम।